हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज दोस्तों बात करेंगे अपन भारत की प्रमुख झीलों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन दोस्तों देखेंगे कि झीलों से संबंधित एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ देखेंगे झीलों के अंदर अपन कि झीलों की विशेषता देखेंगे और कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत भारत की प्रमुख झीलों के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि झील, सबसे पहले अपन देखेंगे कि झील किसे कहते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन बनता है, झील किसे कहते हैं, मतलब झील किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो झील दोस्तों बात करते हैं, झील किसे कहते हैं। झीलों के अंदर अपन मुख्य रूप से देखते हैं तो जल का वह स्थिर भाग, मतलब यहाँ पर बात करेंगे झील किसे कहते हैं तो देखेंगे कि जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। जो भूमि से घिरा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं अपन, झील कहते हैं। मतलब मैंने कहा है कि जल का एक निश्चित भाग होता है जो क्या होता है, चारों तरफ से किससे घिरा होता है, भूमि से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, भूमि से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण आता है, दूसरा उदाहरण देखते हैं तो, या दूसरी विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी दूसरी विशेषता भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी विशेषता आती है कि झीलों का क्या आती है, झीलों का स्थायित्व होता है। दोस्तों झील क्या होती है, स्थायित्व होती है। मतलब इनके अंदर क्या है, बात करते हैं तो ये स्थायित्व रहते हैं, इनके अंदर धाराएं नहीं चलती हैं, केवल क्या है एक स्थायित्व, मतलब शांत रूप में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा है दोस्तों झील किसे कहते हैं। झील मुख्य रूप से देखते हैं तो झील मतलब होता है कि जल का वह स्थिर भाग जिसके अंदर क्या है, चारों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा होता है, वो क्या होता है, झील कहलाता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं झीलों के प्रकार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है अपना वो आता है झीलों का प्रकार। तो देखते हैं झीलों के प्रकार के अंदर, ठीक है, अपने देख लिया झील किसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो आता है झीलों के प्रकार। दोस्तों झीलों के प्रकार देखते हैं तो झील कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे कितने प्रकार की झील होती हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं मुख्य रूप से 7 प्रकार झीलों के देखेंगे, जिसके अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों 7 प्रकार देखते हैं यहाँ पर झीलों के। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे झीलों के प्रकार के अंदर, जो पहला जो प्रकार आ रहा है, मतलब यहाँ पर 7 प्रकार देखेंगे, पहले 4 प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों जो पहला प्रकार आता है वो आता है आपकी मीठी झीलें, मीठे पानी की झीलें। जो पहला प्रकार बनता है दोस्तों मीठे पानी की झीलें, मतलब फ्रेश वाटर लेक होता है। ठीक है, अगला आता है आपका खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं खारे पानी की झीलें, मतलब बात कर सकते हैं अपन सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, दूसरा प्रकार आता है खारे पानी की झीलें। और तीसरा जो प्रकार आता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये आता है हिमनदीय झील। दोस्तों हिमनदीय झील बोल सकते हैं ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर से जो बनने वाली झील होती है। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं तो 4 नंबर पर अपने को मिलता है कृत्रिम झील। कौन सी मिलती है दोस्तों, कृत्रिम झील, कृत्रिम पानी की बोल सकते हैं झील। ठीक है, तो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित होती है, मानव द्वारा बनाई जाने वाली वो कृत्रिम झील होती है, आर्टिफिशियल। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं मानव द्वारा निर्मित, जो कि 4 नंबर पर हो गया है। कृत्रिम झील जो मानव बनाता है उसे कृत्रिम झीलों के अंदर माना जाता है। ठीक है, अगले दोस्तों 3 प्रकार और देख लेते हैं अपन, जो कि 3 प्रकार और देखते हैं इसके अंदर, जो कि 5 नंबर पर, ठीक है, 5 नंबर पर देखते हैं दोस्तों। तो अपने को मिलता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी झील। दोस्तों ज्वालामुखी झील मतलब बोल सकते हैं दोस्तों इनको क्रेटर झील, क्रेटर लैक्स होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित, मतलब यहाँ पर बात करेंगे अपन ज्वालामुखी झीलें। एक ऐसी झीलें होती है दोस्तों जिसके अंदर क्या है, पहले ज्वालामुखी सक्रिय होता है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है, मृत होने के बाद में, पहले सक्रिय था लेकिन उसके बाद में वो मृत हो जाता है। और मृत होने के बाद में दोस्तों उसके अंदर जो पानी भर जाता है वो किसका निर्माण करता है, तो ज्वालामुखी झीलों का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर जो पानी भर जाता है जिसके कारण किसका निर्माण होता है, तो इसका ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। और क्रेटर झील मतलब दोस्तों बात कर सकते हैं, और इसके बारे में इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला जो प्रकार दोस्तों आता है वो आता है ज्वालामुखी के बाद में देखते हैं, तो अपने को मिलता है गोखुर झील। दोस्तों गोखुर झील की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसका यदि अर्थ देखते हैं तो गाय के खुर के समान जो झील बन जाती है उसे गोखुर झील कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं भारत के अंदर गोखुर झील के अंदर जैसे झेलम नदी है वो एक गोखुर झील बनाती है, इस प्रकार से आती है। और जैसे बात कर लेते हैं वो नदी इस प्रकार से बहती हुई आती है, और इसके कारण जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग किसकी आकृति बना लेता है, अलग होकर के गाय के खुर के समान की आकृति बना लेता है, और जिन्हें क्या कहते हैं अपन, गोखुर झील कहा जाता है। दोस्तों गोखुर झील का उदाहरण देखें तो यहाँ पर झेलम नदी है, कौन सी है, झेलम नदी के ऊपर, झेलम नदी, जो झेलम नदी है इस नदी के ऊपर एक झील है जिसका नाम है वुल्लर झील। क्या दोस्तों, वुल्लर झील। और वुल्लर झील कैसी है, तो ये गोखुर झील है। कैसी है दोस्तों, गोखुर झील है, क्योंकि झेलम नदी से ये निर्मित हुई है, बनी है, ठीक है, तो इसे गोखुर झील कहा जाता है। अगला दोस्तों बात करते हैं 7 नंबर पर, जो कि आता है आपका लैगून झील। कौन सा आता है, लैगून झील, ठीक है। तो दोस्तों लैगून झील की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इस समुद्र वाले इलाके के अंदर, ये समुद्र वाला जो इलाका है इसके यहाँ पर समीप पाई जाने वाली जो अपने तटीय भाग है इसके जो समीप पाई जाती है खारे पानी की जो झीलें, उन्हें लैगून झीलों के अंदर माना जाता है, लैगून झील कहा जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं लैगून झील का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो लैगून झील का दोस्तों निर्माण होता है जिस प्रकार से ये समुद्र है, जिस प्रकार से इधर साइड में समुद्र है, और समुद्र से बात करते हैं तो यहाँ से लहरों से जो पानी आता है वो एक छिद्र के कारण, एक छोटे से छिद्र के कारण, यहाँ पर छोटे से यहाँ पर एक जगह होती है जिसके कारण इस एक खड्डे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये जो इकट्ठा हो जाता है वो पानी खारा होता है, और खारे पानी वाली जो यहाँ पर जो जगह बन जाती है, जो झील बन जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, लैगून झील कहा जाता है। दोस्तों भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के अंदर अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है कि झीलों के जो प्रकार है वो कितने हैं, 7 प्रकार हैं। इसके अंदर अपन ने बात की थी पहला प्रकार जो कि मीठे पानी की झील, मतलब फ्रेश वाटर लेस, ठीक है, जो पीने योग्य पानी होता है उन्हें कहते हैं अपन मीठे पानी की झीलों के अंदर जाना मानते हैं। खारे पानी की झील दोस्तों जो कि इनके अंदर लवणता की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। दूसरी, इसके बाद में देखा था अपन ने खारे पानी के बाद में देखा था हिमनदीय झील जो ग्लेशियर से बनती है, ठीक है। अगली बात की थी दोस्तों अपन ने हिमनदीय के बाद में देखा था जो कि अपना आता है कृत्रिम, जो कि कृत्रिम झील मतलब बात मानव द्वारा निर्मित झील, ठीक है। अगली बात की थी अपन ने ज्वालामुखी झील जो कि बोल सकते हैं क्रेटर लैक, ठीक है। इसके बाद में गोखुर झील मतलब बात करते हैं तो गोखुर झील गाय के खुर के समान, ठीक है। और लैगून झील मतलब बात करते हैं दोस्तों तो समुद्र जो तटीय भाग है इसके अंदर जो खारे पानी, जो खारे पानी की जो झीलें बन जाती हैं उन्हें लैगून झील कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं इसके बाद में किस प्रकार से दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं अपन एक बार, जो कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार।
अगला अपन देखते हैं महत्वपूर्ण झीलों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अगला अपन अपना पॉइंट एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में प्रमुख राज्यों की झीलें देखेंगे। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण झीलें। जो कि महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को पता चलता है कि विश्व के अंदर सबसे ऊंची झील कौन सी है और इससे सबसे नीची झील कौन सी है, भारत के अंदर सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है अपना वो बन रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील। पहला जो क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे ऊंची झील। दूसरा क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे नीची झील। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन सबसे नीची झील हो गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो आता है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, मतलब नौकागमन यहाँ पर होता है, नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। ठीक है, और 4 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं तो विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी झील की भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर टीसो शिकोरू झील है। ठीक है, और टीसो शिकोरू झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपके है तिब्बत में। कहाँ पर है दोस्तों, तिब्बत। ठीक है, टीसो शिकोरू जो झील है दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे नीची झील। सबसे नीची झील दोस्तों, तो सबसे नीची झील आपको मिलती है मर्त्य सागर झील है। कौन सी है दोस्तों, मर्त्य सागर झील है। और ये दोस्तों मर्त्य सागर झील कहाँ पर है, तो जॉर्डन, कहाँ पर है, जॉर्डन इजराइल के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, ध्यान रखना इनका। टीटीकाका झील है दोस्तों, और ये टीटीकाका जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलती है पेरू बोलिविया। ये दोस्तों बात करें तो पेरू बोलिविया ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। पेरू बोलिविया क्या है, दक्षिण अमेरिका के देश है। तो यहाँ पे पेरू बोलिविया के अंदर ये है आपके टिटिकाका झील है। ठीक है, अगली बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील। दोस्तों, तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है ये है आपकी बैकाल झील है। और बैकाल झील बात करते हैं दोस्तों, तो रूस, साइबेरिया, मतलब रूस के अंदर है। ठीक है, तो बैकाल झील हो गई दोस्तों। अपन ने बात की थी, 4 क्वेश्चन देखे हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील टीसो शिकोरू जो झील है तिब्बत के अंदर है। दूसरा अपने क्वेश्चन किया था कि विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे नीची जो झील है दोस्तों वो है आपके मर्त्य सागर, जो कि मर्त्य सागर कहाँ पर है, जॉर्डन इजराइल के अंदर है। और तीसरे नंबर के देखिए अपन ने विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, जो कि है टिटिकाका झील, जो कि पेरू बोलिविया के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर। और विश्व की सबसे गहरी झील, जो गहरी झील है बैकाल झील है, जो कि रूस के अंदर है। ठीक है, अगली दोस्तों बात करते हैं भारत की, और भारत के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं झीलों से संबंधित। तो ये अपन ने मुख्य रूप से विश्व से भी कुछ जानकारी ली है, लेकिन अपन को भारत पढ़ना है एक बार। भारत की प्रमुख जो भी हैं झीलें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों भारत के, ये मैप इस प्रकार से बना रखा है कि मैप को इसलिए कि अपन अभी झीलें पढ़ेंगे जो कि राज्य अनुसार पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, अगला आता है महत्वपूर्ण झीलों के बाद में दोस्तों, तो अपने को मिलता है पहला क्वेश्चन भारत की सबसे
ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? अगला दोस्तों बनता है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है, ये बात करेंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी लैगून झील, अगला क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है। अगला बनता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से अपन ने देख लिए हैं एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। पहला क्वेश्चन आ रहा है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झील दोस्तों मिलती है आपको चोलामू झील। कौन सी मिलेगी दोस्तों? चोलामू झील है जो कि अपने सिक्किम के अंदर है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील जो कि सबसे ऊंची झील है। दूसरा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोस्तों अभी बात की थी अपन ने वुल्लर झील। कौन सी है दोस्तों? वुल्लर झील, जो कि वुल्लर झील दोस्तों बात करते हैं तो J&K में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है वुल्लर झील, ठीक है। और वुल्लर झील है क्या है? गोकुर झील है, अपन ने बात की थी अभी, झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अगली बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है दोस्तों ये आपकी चिल्का झील है। कौन सी भाई? चिल्का झील है, ठीक है। चिल्का झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगला आता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो अंतःस्थलीय दोस्तों बात करते हैं तो अंतःस्थलीय के अंदर आता है आपकी सांबर झील। कौन सी आती है दोस्तों? सांबर झील अंतःस्थलीय झील कौन सी हो गई? सांबर झील हो गई। अगला क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, मतलब लैगून झील जो कि समुद्र के पास में तटीय क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ी झील मानते हैं खारे पानी की, तो लैगून झील कौन सी आपकी? चिल्का झील है दोस्तों। कौन सी है? चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील। तो दोस्तों सबसे लंबी झील की बात करते हैं तो आती है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड भी आता है, वेम्बनाड झील बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वेम्बनाड झील जो कि दोस्तों बात करते हैं तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर वेम्बनाड झील है। और ये भी क्या है? लैगून झील है। वेम्बनाड झील भी क्या है? लैगून झील है। अगली बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो है अब गोविंद वल्लभ पंत
सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी झील अपन ने देख लिया है, सबसे ऊंची झील देखी है चोलामू झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देख ली है जो कि है उल्लर झील, और बात की है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि है चिल्का झील। आगे बात की थी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतस्थलीय झील कौन सी है, तो शांबर झील है, ठीक है। बात की थी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, मतलब जो कि समुद्र के पास में, यहाँ पर बात करते हैं तटीय क्षेत्र में, तो चिल्का झील है, ठीक है, ओडिशा के अंदर है। अगली बात की भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील कौन सी है, वेबनाड झील जो कि केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इनका और इसको इस प्रकार से ही उतार लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इन राज्यों के अंदर, देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, ठीक है। ये सारी बातें अब कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये मैप इसीलिए बनाया था अपन ने जिससे कि अपने को पता चले कि कौन से राज्य कहाँ पर है, इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए जितना मैप। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं यहाँ पर चलो कच्छ का रन, ये खंबात की खाड़ी, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के जो प्रमुख राज्य हैं इनके अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन जो कि महत्वपूर्ण झीलें हो गई हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैंने बता दिया है आपको। अगली बात करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे राज्य, जिसके अंदर पहला जो राज्य देखेंगे, यहाँ पर राज्य ना देख करके अपन केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये तो आपका लद्दाख है, क्या है दोस्तों, लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख की देखेंगे। अब यहाँ पर आता है आपका जम्मू कश्मीर, कौन सा आ गया, J&K, ठीक है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहला जो अपना राज्य आ रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर आ रहा है। यहाँ पर अपने थोड़ा सा अपने यहाँ पर जगह कम रहेगी, इसलिए अपन इधर इस साइड में लिखेंगे कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते हैं तो अपने को मिलती है पहली झील मिलती है अपने को, वो है आपकी वुल्लर झील। कौन सी है दोस्तों, वुल्लर झील है। दूसरी बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर डल झील। कौन सी मिलती है दोस्तों, डल झील, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर जानसर झील मिलती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 4 नंबर पर देखते हैं, तो जानसर झील के बाद में दोस्तों बात करेंगे अपन विसनेसर झील, ठीक है। कौन सी आ गई, विसनेसर झील आ गई। 5 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं विसनेसर के बाद में देखते हैं तो अपने को मिलती है यहाँ पर गंगाबल झील, ठीक है। 6 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर ही मिलती है अपने को मानस बल झील, ये जम्मू कश्मीर की झील है दोस्तों। इसके बाद में 7 नंबर पर बात करते हैं मानस झील के बाद में देखेंगे यहाँ पर अपना आता है मानस झील के बाद में देखते हैं तो आती है कोशरनाग झील। नागों से संबंधित यहाँ पर नाम आते हैं तो जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर झीलें आती हैं। 8 नंबर पर बात करते हैं तो आपका नाग झील हो गया, ठीक है, कोसरनाग झील हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर, अब देखो नागों से संबंधित जो झीलें हैं इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं शेषनाग झील, कौन सी आ रही है, शेषनाग झील हो गया। और 9 नंबर पर बात करते हैं तो आती है वेरीनाग झील। कौन सी आती है दोस्तों, वेरीनाग झील हो गया। और 10 नंबर पर दोस्तों देखते हैं तो आती है अनंतनाग झील हो गया, ठीक है, अनंतनाग झील हो गया। और 11 नंबर पर दोस्तों देखते हैं तो ये हो गया नागिन झील, जो कि है नागिन झील। ये है इम्पोर्टेंट दोस्तों, अभी आया था SSC GD के अंदर पे
क्वेश्चन आया था नागिन झील का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये नागिन झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। दोस्तों बात की अपन ने जम्मू कश्मीर की झीलों से, तो झीलों के अंदर जम्मू कश्मीर की झील आती है वुल्लर झील हो गया, डल झील हो गया, जानसर झील हो गया, विश्नेसर झील हो गया, गंगाबल झील हो गया, मानस बल झील हो गया, कोसरनाग झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया और नागिन झील हो गया। दोस्तों पहला यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये है वुल्लर झील, जो कि ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी है वुल्लर झील। दोस्तों डल झील को क्या कहते हैं, इसे डल झील को कहा जाता है श्रीनगर का गहना। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। मतलब श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो श्रीनगर का गहना आपको आपके डल झील को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे विश्नेसर झील कौन से राज्य के अंदर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है, तो डल झील को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन जम्मू कश्मीर के, बाद में चलेंगे अपन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर जाएंगे अपन, हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश हो गया थोड़ा सा इस प्रकार से, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की देखते हैं जिले कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये लो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अपने को मिलती है, दूसरा अपना रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल दोस्तों प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पहली जो झील आ रही है आपकी, उसका नाम है आपका रेणुका झील। कौन सी है दोस्तों, रेणुका झील हो गई, ठीक है, रेणुका झील, ठीक है। अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अगली, ठीक है। अगला आता है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरा चंद्रताल झील। कौन सी आती है दोस्तों, चंद्रताल झील हो गई, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर आता है सूरज ताल झील, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 नंबर पर सूरज ताल झील के बाद में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मिलता है आपको गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। दोस्तों ये गोविंद सागर झील जो कि भांकड़ा बांध है इसके पास में बनी है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इंपॉर्टेंट झील है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। गोविंद सागर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर पर गोविंद सागर झील हो गया। यहाँ पर ही आपकी मछली पाल झील हो गई, ठीक है, मछली पाल झील, ठीक है, आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। 6 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने को मिलती है यहाँ पर खज्जर झील हो गई, ठीक है, खज्जर झील हो गई। और यहाँ पर 7 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पर नौका, इस प्रकार से नौका झील हो गई, ठीक है, तो नौका झील, ठीक है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। कौन किसकी है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। मैंने बात की थी रेणुका झील हो गई, चंद्रताल झील हो गई और सूरजताल झील हो गई, गोविंद सागर झील हो गई, मछली पाल झील हो गई और खच्चर झील हो गई, ठीक है, और नौका झील, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बात की है मुख्य रूप से अपन ने 7 झील जो कि हिमाचल प्रदेश की देख लिए। अगला दोस्तों बात करते हैं, अगला आता है उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पर कौन सा आ रहा है, उत्तराखंड आएगा। तो उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उत्तराखंड को देख लेते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड हो गया, क्योंकि दोस्तों इधर मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इधर है जगह नहीं है, कम है इधर जगह, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, इसलिए इधर लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। अगला आता है उत्तराखंड। कौन सा रहा दोस्तों, उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। उत्तराखंड के अंदर देखते हैं,
उत्तराखंड के अंदर दोस्तों बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर ताल से संबंधित ज़्यादातर तालों के नाम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आता है नैनीताल, ठीक है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर नौकुचिया ताल। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट कर लेना, नौकुचिया ताल, ठीक है। फिर आता है आपका 3 नंबर पर सात ताल। कौन सा आता है? 7 ताल हो गया, ठीक है। 4 नंबर पर बात करते हैं तो देव ताल हो गया, ठीक है। 5 नंबर पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है देवताल, राकस ताल, ठीक है। तो ये झीलें हैं दोस्तों, इधर याद कर लेना, झीलें मतलब झीलें, राकस ताल झील हो गया, ठीक है। ये देखो झीलें हैं, ठीक है, झील क्या होगी? राकस ताल झील, ठीक है। और अगली दोस्तों बात करते हैं राकस ताल के बाद में देखते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पर राकस ताल झील हो गया, ठीक है। खुरपा ताल झील, ठीक है, खुरपा ताल झील हो गया। अगली दोस्तों बात करते हैं तो 7 नंबर पर देखते हैं तो अपने को मिलते हैं खुरपा ताल के बाद में देखेंगे यहाँ पर अपन देखते हैं तो डोडी ताल झील, ठीक है दोस्तों, डोडी ताल झील हो गया। और फिर बाद में देखते हैं अपन 8 नंबर पर देखते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पर गौरी कुंड हो गया। कौन सा हो गया? गौरी कुंड हो गया। 9 नंबर पर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर होता है रूप कुंड। कौन सा दोस्तों? रूप कुंड। और इस रूप कुंड को दोस्तों क्या कहते हैं? कंकाल झील कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कंकाल झील कहा जाता है, ठीक है। तो कंकाल झील कहा जाता है। तो अपन याद रखेंगे यहाँ पर पहली आ रही है उत्तराखंड की नैनीताल झील हो गया, दूसरी नौकुचिया ताल हो गया, तीसरी 7 ताल झील हो गया, चौथी देवताल झील हो गया, 5वीं राकस ताल झील हो गया, 6वीं खुरपा ताल झील हो गया, 7वीं डोडी ताल झील हो गया, 8वीं गौरी कुंड हो गया और 10वीं रूप कुंड हो गया। तो इनको क्या है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तराखंड की झीलें हैं, ज़्यादातर इनके ऊपर ताल ही ताल नाम आ रहे हैं। तो तालों से संबंधित ज़्यादातर जो नाम हैं ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और नागों से संबंधित बात करते हैं तो आपके जम्मू कश्मीर के हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इनको करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बाद में देखेंगे दोस्तों अपने को मिलता है उत्तराखंड के बाद में अपन चलते हैं थोड़ा सिक्किम की तरफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका सिक्किम है, ये यहाँ पर है सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम के अंदर दोस्तों बात कर लेते हैं